तो फ्रेंड्स अब सेकंड कॉइल डाल रहे हैं। कॉइल डालने का तरीका बता देता हूँ। हम ये 4 कॉइल बनाते हैं फ्रेंड्स रनिंग की, तो इसके बीच में कोई जॉइंट नहीं होता है। 110 110 110 110 के हमने 4 लच्छी निकाली। ये सारी लच्छी आपस में चेन की तरह जुड़ी हुई है। तो हम इसके कनेक्शन हर कॉइल में करते चले जाते हैं। ऐसे हमने पहली कॉइल डाली, तो पहली कॉइल जो हमारी का जो सिरा बोलते हैं उसको, वायर का, उसको एक छोड़ के तीसरे वाले खाने में डालना है। कनेक्शन जो होते हैं हमारे 1 से 3 होते हैं, बीच वाला कनेक्शन छोड़ करके दूसरे में डालने हैं, स्लॉट छोड़ के जो बोलते हैं जो। और यही कनेक्शन आपके दोनों में चलते हैं, रनिंग में और स्टार्टिंग में, दोनों में। 1 से 3 कनेक्शन बोलते हैं उसको। तो 1 से 3 के कनेक्शन अगर आप कंटिन्यू चलते रहोगे तो आपकी मोटर बिल्कुल सही बनेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 से 3 के कनेक्शन होते क्या हैं फ्रेंड्स? हम 4-6 की जो पिच बनाते हैं, जिसमें पूरा एक कॉइल डल जाती है। जब कॉइल डल जाती है तो इसके 2 सिरे निकलते हैं, एक रनिंग का और एक लास्ट का। तो रनिंग को हमने छोड़ देते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग चल रही है उसको हमने छल्ला बना के छोड़ देते हैं, और जो उसके बाद में जितनी भी कॉइल आ रही हैं उसके साथ चलती हुई आती हैं। तो उसके कॉर्नर से लेकर के बीच में एक दूसरा स्लॉट का, दूसरी कॉइल का छोड़ करके तीसरा नंबर जो कॉइल में रह जाएगा। जैसे हम 1 से 4 डालते हैं, तो 1 से 4 में दूसरी वाले शॉट पे आपको शिफ्ट करना होता है ये। ओके फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो आपके कनेक्शन कभी ख़राब नहीं होंगे। और दूसरी बात, जब आपकी कॉइल पूरी चारों की चारों बंध जाती है, तो जो 2 शेरे निकलते हैं, छेड़े, तो दोनों एक ही तरफ निकलने चाहिए। अगर तुम ए बी बोलते हो, एक कॉइल को ए साइड, उसकी दूसरी वाले को बी साइड बोलते हो, और अगर हमारी बी साइड में निकल रहा है एक छेड़ा, तो दूसरा भी दूसरी कॉइल के बी साइड में निकलेगा। अगर ये निकल रहा है तो आपने कॉइल अच्छी से डाली हुई है, बीच में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। बस इसके कनेक्शन के ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स। आप अच्छे से बाइंडिंग कर सकते हो। अब ये तीसरी कॉइल आ रही है। अब ये देखो, मैंने इसको घुमा के डाला है। ये देखिए, अभी आपको दिखेगा तार। ये देखिए, ये तार अंदर से जा कर के बाहर को आ रहा है। तो अब ये 1 से 3 फ्री कनेक्शन हुई हो गए, और यही कनेक्शन हमें लास्ट तक चलने हैं। और पेपर हर स्लॉट में आपने डालना है, पेपर की कंजूसी ना करें। और जो मेरे भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अभी गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी के सीज़न में तो ये मोटर ही चलती हैं, तो मोटर के मैं डाल देता हूँ। इसके बाद अब जो मोटर आएगी, अब 110 की आएगी फ्रेंड्स, तो 110 का भी मैं एक डाटा डाल दूँगा इसके अंदर, कंप्लीट डाटा डाल दूँगा। आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ हर चीज़ का मैं। कई भाई ऐसे करते हैं, ये खपच्ची, जैसे हमने बांस की खपच्ची बना रही है, कई लोग बांस की खपच्ची की जगह अपना टेस्टर यूज़ कर लेते हैं, चिमटी यूज़ कर लेते हैं। तो उससे फ्रेंड्स घाटा ये होता है कि कॉइल छिल जाती है, छिल भी जाती है और कट भी जाती है, तो वहाँ फिर आपका जॉइंट लग जाएगा खामा। अब हम जो बनाते हैं इसमें कोई जॉइंट नहीं लगेगा। अगर आपने लीड नहीं भी निकालनी हो तो लंबे लंबे 2 तार निकाल दो। बस ये ध्यान रख लो कि रनिंग का कौन सा, स्टार्टिंग का कौन सा है, मोटर अच्छे से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आती है। और कई भाई निकाल भी देते हैं ऐसे, कोई जॉइंट ही नहीं करते हैं, सीधा कनेक्शन करके निकाल देते हैं हमारा। अब ये लास्ट कॉइल है फ्रेंड्स। अब इसको देखो हमने कैसे किया है। अब तार पे अगर ध्यान देंगे तो
1 से 3 का कनेक्शन फिर किया हमने। अब इसका जो लास्ट वाला छोर है मेरे सीधे हाथ की तरफ है, जिसको हम बी साइड बोल सकते हैं, बी साइड पे है। और जो पहला जो हमने डाला था कॉइल वो भी बी साइड पे है। तो यानी कि हमारी कॉइल बिल्कुल सट गई है, सही गई है, कुछ दिक्कत नहीं गई है इसमें। तो इसके साथ आपकी ये रनिंग का जो है प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ। और अब हमको स्टार्टिंग कॉइल डालनी होगी इसके बाद। वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो रही है फ्रेंड्स, लेकिन लंबी जानबूझ से कर देता हूँ ताकि आपको एक एक स्टेप दिख जाए इसमें। ये लीजिए कंप्लीट हो गई है अभी। ये वायर और डालनी है इसकी छोटी सी। विस्तार डालते हैं थोड़ा सावधानी बरतें, जल्दीबाजी ना करें। और मेज़रमेंट ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर मेज़रमेंट आप गलत यूज़ करोगे तो या तो कॉइल टाइट होगी तब भी आप नहीं बना पाओगे, ढीली होगी तो फिर बेकार हो जाएगी, शेप नहीं बनेगी उसकी। अब इसकी शेप देखो कितनी बढ़िया परफेक्ट शेप आई है। स्टेटर इसका 1.25 इंच है। ये देखिए कंप्लीट हो चुकी है। अब ये मैंने रनिंग की कॉइल बना दी है। कॉइल बनाकर दिखाने का कुछ फ़ायदा तो है नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें टाइम बर्बादी होता है। इसलिए मैंने रनिंग की कॉइल बनाने के बाद आपको वीडियो दूसरा चालू किया है। इसमें कोई स्केप नहीं किया मैंने बीच में, बस कॉइल बना के रखी हुई थी अलग से, वो दी है। ये देखो अब इसका भी डाटा बता देता हूँ। ये 30 नंबर वायर है। ये 30 नंबर वायर 110 टर्न है इसके। इसका भी राउंड का भी सेम वही है 25 इंची। और SWG मैंने आपको बता ही दिया 30-29 का डाटा है ये। अब इसकी भी पिच वही चलेगी, 4-6 में 1, 4 में 1, 6 में 2। और जैसे हमने जो पहले कनेक्शन किए थे 1 से 3 के, उसी के हिसाब से आपको ये कॉइल डालती चली जानी है फ्रेंड्स, 1 से 3 के। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से जा रही है ये अंदर। पेपर का ध्यान रखें, पेपर से क्या होता है तार अंदर ही रहती है आराम से। पेपर की कंजूसी करोगे तो तार हल्का सा भी टच हो गया बॉडी से तो उसकी मोटर की लाइफ ज़्यादा नहीं बढ़ रहेगी, जल्दी से जल्दी वो फूकने के चांसेस बने रहते हैं। ये देखिए एक कॉइल कंप्लीट, दूसरी कॉइल भी आप ध्यान से अगर मेरा तार देख रहे हैं ये देखिए लेफ़्ट से अब ये राइट की तरफ जाएगा। ये देखिए तार एक सिंगल दिख रहा है ना आपको, ये देखिए ये अंदर घुस गया। इसको बोलते हैं 1 से 3 के कनेक्शन। अगर किसी भाई को अभी भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स कर दे, तो मैं पेपर पे उसको ड्रॉ करके दिखा दूँगा कि 1 से 3 के कनेक्शन कैसे होते हैं। ये देखिए ये हो गया। अब इसका जो छोर है मैंने साइड में कर दिया है ताकि वो बार बार डिस्टर्ब ना करे। अब ये देखिए मैंने डाल दिया है, ये बहुत ही प्यारी से डल रही है ये। बस हो गया सेट। अब बस पेपर डाल दीजिए, सिंपल है। अब ये कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स सेकंड कॉइल हमारी। अब थर्ड कॉइल में क्या है, हमने जो कॉइल डाली है थोड़ा घुमा के डालनी पड़ती है, क्योंकि थर्ड में हमारा ये बी में है, बी साइड में है। तो बी में है तो वो बी में ही जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना है।
बी से अगर तार बाहर निकल रही है तो वो बी में ही जाएगी, बी साइड में ही जाएगा। तो उसके लिए आपको तार घुमा करके डालनी है ताकि वो बी साइड में जाए। ए साइड में तार नहीं है मेरी, ये बी साइड में जा रही है फ्रेंड्स। ये ए साइड डाली है हमने, ये ए साइड में पेपर डाला है, अब ये बी साइड है। यहाँ पर तार का राउंड आ चुका है। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो तार दिख रही होगी आपको बी साइड में। ये देखो तिकोना सा वो बन रहा है ना। तो ये हो गया। अब उसी के हिसाब से प्रोसेस से आप इसमें 4 में 6 में 2 टर्न डालेंगे। ये हो गया 2, बहुत ही बढ़िया हो गई। ये बांस की खपच्ची ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। तार कटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं क्योंकि बांस जो है स्लिप कर देता तार को। और अगर हम पेचकस या चिमटी से करते हैं तो वो हार्ड होती है, बांस थोड़ा सॉफ्ट होता है तो इसलिए वो सही हो जाता है। अब ये लास्ट कॉइल जा रही है इसके अंदर। ये देखिए ये भी हो गया अपना। मात्र फ्रेंड्स आपका अगर मैं टाइम बताऊं इसको बाइंड करने का तो आधे से पौना घंटे के अंदर आप एक मोटर बांध सकते हो एग्जॉस्ट फैन की। ये लीजिए, ये होगी कंप्लीट। अब हम जो स्टेटर को तार से जो बाइंड धागे से जो बांधते हैं तो हमने क्या करना है फ्रेंड्स, इसके नीचे एक पेपर रख देते हैं, पीवीसी पेपर रख देते हैं। पीवीसी पेपर रख दो या कोई बुक धर दो ताकि नीचे की जो काउंटर की जो रगड़ है वो उस तार को डैमेज ना करे। समझ गए फ्रेंड्स। अब इसको हमने देखो कॉटन थ्रेड से बाइंड करना है। ये एल में है फ्रेंड्स, एल्युमिनियम, ओके, कॉपर में नहीं है। ये कस्टमर की थी, ये एल में बांध रहा हूँ मैं। और कॉपर ही बांधते हैं, अब कॉपर आती है तो कॉपर बांधते हैं। तार अच्छा सा लो, मजबूत सा जो होता है, क्योंकि ये कॉइल हीट भी होती है तो हीटिंग से तार डैमेज ना हो। उससे जहाँ भी मोटर बाइंड का सामान मिलता है वहाँ पे ये मिल जाता है। 60 रुपये की एक रील होती है फ्रेंड्स, वो काफ़ी चलती है। ये मोटा धागा होता है। अगर मैं इसको नंबर में बोलूँ तो मेरे हिसाब से ये आपका 18 नंबर का होता है। अट्ठारह नंबर वो धागा होता है 18 नंबर का। और कई भाई तो 16 नंबर का भी धागा यूज़ करते हैं, वो बहुत ही मोटा हो जाता है। तो हमारे यहाँ यही मिलता है तो हम यही लगा लेते हैं इसको। बस ये फाइनल होने के बाद फिर हमने इसके फ्रंट से कनेक्शन निकालने हैं। तो कनेक्शन भी पूरा कंप्लीट देखना फ्रेंड्स। और ये वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो भाई, आपका एक लाइक मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और कुछ पूछना हो कमेंट्स ज़रूर करें। 8-10 घंटे के अंदर जैसे मुझे रिमाइंडर या मैं फ्री होता हूँ तो मैं कमेंट्स कर देता हूँ, कमेंट्स का जवाब ज़रूर देता हूँ। एल्युमिनियम है, इससे ज़्यादा झटका भी नहीं मारना है कि नहीं तो टूट जाएंगी तारें। अपने हिसाब से इसको हाथों की सहायता से इसको थोड़ा सा टाइट करते चले जाना है।
ये लीजिए, अब आपकी मोटर 80% तो तैयार हो गई। बाकी नीचे जो फ्रंट जो बैक की जो कनेक्शन है वो कर देंगे। मोटर रेडी है, चलने के लिए तैयार है। और इसमें फ्रेंड्स कंडेंसर जो कैपेसिटर बता रहे हैं, जो कैपेसिटर लगाते हैं 6 का, 6 MFD का कैपेसिटर लगता है इसके अंदर। अठारह इंची में जो लगता है कैपेसिटर 6 इंची का है, 6 MFD का लगेगा, सॉरी। और ये अब कंप्लीट हो गया है। बस अब इधर हम कीठा मार देंगे ताकि लूजिंग ना रहे। एक तरफ से ओके है फ्रेंड्स। अब दूसरी तरफ की हमने लीड निकालनी है। अब लीड का फंडा देख लीजिए कैसा होता है। जो सबसे पहले हमने कॉइल डाली थी उसको हम रनिंग बोलते हैं, और जो बाद में डालती हैं उसको स्टार्टिंग बोलते हैं। तो हमने जो लोड देना है, करंट की जो वायर जो लोड दे रहे हैं उसको हमें रनिंग पे देना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप पूरा छील लो इसको। छीलने के बाद चारों तारों को छील लो पहले एक तरीके से, और पहले सीरीज से चेक कर लें कि हमारी बाइंडिंग करते समय कोई तार डैमेज तो नहीं हुआ है। अगर डैमेज हो गया है तो सीरीज नहीं बोलेगी, सिंपल सी बात है। और सीरीज से चेक करते करते बॉडी से भी चेक करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये चारों तार फ्रेंड्स हमने घिस लिए हैं। रेगमाल से या ब्लेड से खींच के आप निकाल सकते हैं इन तारों को। तो मैंने जो बोला, हमने पहले जो तार डाली थी वो रनिंग की होती हैं, जो बाद में डालते हैं वो स्टार्टिंग की होती हैं। रनिंग पे हम जो वायर यूज़ करेंगे वो रेड होता है, और स्टार्टिंग पे जो हम वायर यूज़ करेंगे वो ब्लैक होता है। ताकि आपको कनेक्शन निकालने में कोई दिक्कत ना हो, तो पहले हमने रेड वायर डालनी है। ये देखिए मैंने हटा दी है, ये स्टार्टिंग की हमने हटा दी है। अब रनिंग में हम वायर लपेट रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ये वायर लपेट ली हमने थोड़ी सी। ये देखिए, अब हमने देखने हैं फ्रेंड्स इसको कनेक्शन कहाँ तक करना है। तो हमने उसके हिसाब से स्लीव के 2-4 टुकड़े कर लेंगे अलग अलग। ओके फ्रेंड्स, तो जब हम तार अलग अलग कर लेंगे तो स्लीव के टुकड़े भी हमें चारों के चारों अलग अलग करने हैं। इस हिसाब से करने हैं कि जॉइंट आपस में चिपके ना। तो जो हम स्लीव यूज़ करेंगे फ्रेंड्स उसको गिलास की स्लीव है, वो गिलास की स्लीव बोलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी होती है, महंगी तो पड़ती है लेकिन लंबे टाइम तक चलती है, डैमेज नहीं होती है, अंदर की वायर जो है बिल्कुल सुरक्षित रहती है। क्योंकि ये जब कूलर रात दिन चलते हैं तो ये हीट हो जाती है। हीट के लिए ये वायर, ये स्लीव जो हम यूज़ करते हैं ग्लास स्लीव, ये बहुत ही बेटर है क्योंकि इसके अंदर हीट नहीं जा पाती है। तो मैं तो अपने भाई सबको यही बोलूँगा ग्लास की स्लीव यूज़ करें, चाइना स्लीव यूज़ ना करें। चाइना स्लीव बहुत बेकार होती है, हीट होने के बाद वो बिल्कुल चिपक जाती है, तारों पे बिल्कुल चिपक जाती है, तो वो डैमेज ही करती चली जाती है वो। और ये तार को अगर आप एक सीज़न चलाने के बाद भी अगर कॉइल को खोलोगे तो आराम से खुल जाएगी। ये देखिए, अब ये हम जो डाल रहे हैं ये स्टार्टिंग का है, ब्लैक वायर लिया है हमने स्टार्टिंग का।
ये देखिए, सबकी स्लिप हमने थोड़ी सी लंबी लंबी ली है ताकि वो ख़राबी ना करे आगे चल के, वायरों पे ना चिपके, सीधा बाहर निकल जाए स्लिप के साथ ही। तो ये देखिए पूरा लपेट चुका है, ये फाइनल हो चुके हैं। लास्ट कॉइल का तार था जो हमने लगा दिया है, इसमें स्लिप भी डाल दी है। अब लास्ट प्रोसेस इसके अंदर ये रहता है फ्रेंड्स कि इसकी अब बंधाई की जाएगी। अब बंधाई के लिए हमने क्या करना है, इन चारों तारों को इकट्ठा करके एक जगह पहले बांध देंगे ताकि वो इधर उधर ना हिले, और फिर हमने इसको आराम से सिलाई कर देनी है और आपकी कॉइल रेडी हो जाती है। आप डाल सकते हो इसमें वार्निश भी डाल सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे वार्निश की ज़रूरत होती नहीं है, एल्युमिनियम में डालते नहीं है वार्निश। ये देखिए, अब हमने सारे के सारे तार इकट्ठे कर लिए हैं। रनिंग को हमने नीचे रखा है, स्टार्टिंग को हमने ऊपर रखा है। तो ये सारी तार एक दूसरे के ऊपर नहीं है, बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं। तो एक दूसरे के ऊपर रखने से घाटा हो जाएगा। ये देखिए, अब हमने ये एक पहले इसका मुंह बांध देंगे और फिर पीछे से सिलाई करते हुए चले जाएंगे ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए फ्रेंड्स। फाइनल डॉट लगा दिया हमने, गीठा लगा दिया इसमें। अब यही सिलाई आपको कंटिन्यू पूरी राउंड तक करनी है। ये देखो, स्लिप बेशक साथ में है लेकिन एक साथ ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए ताकि वो अंदर से भस्ट ना हो जाए। अगर भस्ट होती है तो दूसरी तार डैमेज ना हो। बस इसको ऐसे ही कंटिन्यू आप लपेटते चले जाएंगे। मोटर खूबसूरत भी लगेगी और लाइफ भी इसकी बनी रहेगी। ये हो गया जी आपकी 18 इंची एग्जॉस्ट फैन कंप्लीट हो गया है। और मैं डाटा भी दोबारा से बता देता हूँ फ्रेंड्स। इसका हमने 2930 से बाइंड किया है। ये इसके अंदर 2930 ही निकला था नंबर। हम क्या करते हैं, जो एग्जॉस्ट फैन के अंदर वायर निकलता है फूका हुआ, हम उसी को फॉलो करते हैं और वही डाटा हम दोबारा डालते हैं। तो ये 2930 की बाइंडिंग थी जिसमें कि इसकी 29 स्टार्टिंग में है और 30 रनिंग, 29 इसकी रनिंग में डाली है और 30 जो है हमने इसकी स्टार्टिंग में डाली हुई है। पिच वही 4-6 की पिच रहेगी। 4 में 1 और 6 में 2 राउंड लगेंगे। और कॉइल की जो गोलाई है वो फ्रेंड्स रहेगी आपकी 25 इंच गोलाई में। और जो एक कॉइल के अंदर जो टर्न डालेंगे वो 110 टर्न है। टर्न की कंजूसी ना करें, टर्न पूरा 110 डालें, कॉइल आराम से बैठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मैंने आपको मेज़रमेंट दे रहा हूँ उसके हिसाब से अगर आप फॉलो करेंगे तो ये कॉइल बहुत ही बढ़िया बनेगी। एक इंची का भी बहुत फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स। तो 25 इंची गोलाई है, ठीक है। अब ये अपनी पूरी कंटिन्यू हो जाएगी क्लियर। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया है। और किसी को भाई को कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं इसके बारे में।
अब मैंने आपको बता भी दिया है। इसके बाद अब मैं वीडियो डालूँगा 110 का डालूँगा, क्योंकि ये शॉप पे एक 110 की मोटर भी आ रखी है। तो बहुत दिन से मैंने 110 का डाटा नहीं डाला है, तो 110 का डाल दूँगा डाटा में। मोटर फ्रेंड्स कोई सी भी हो, कनेक्शन 1 से 3 ही होते हैं, ये ध्यान रखना। वाइंडिंग मशीन मोटर कोई सी भी हो, इसके कनेक्शन 1 से 3 ही होते हैं। इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से रखोगे दिमाग में, तो कोई भी मोटर बांधने में आपको परेशानी नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, और जो भाई मेरे यहाँ तक मेरी वीडियो देख लिया उसके लिए बहुत थैंक यू। आगे भी मेरे भाई प्यार बनाए रखना, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर्स और कमेंट्स ज़रूर करें। अब ये हमने जो फ्रेंड्स लास्ट तक ये धागा बांध रहे हैं, वो इसलिए बांध रहे हैं कि वायर बिल्कुल लूज़ ना हो। ज़रा सी भी लूजिंग रहती है तो वहाँ स्पार्किंग का ख़तरा बना रहता है। आपको पता है इसके बीच में एक रूटर चलता है, तो इसी के अंदर मैग्नेट बनता है, वो रूटर को पूरा घुमाता है। अगर रूटर के ऊपर दांते भी लगे होते हैं, अगर एक दांता भी अगर एक तार को लग गया तो वहीं मोटर ख़त्म हो जाती है। तो एक तरीका तो इसलिए भी बांधते हैं ताकि ये रूटर से बचा रहे, और दूसरा देखो कितनी खूबसूरत लग रही है मोटर, जैसे अभी मार्केट से निकली है बाहर नई। ये देखो, बस लास्ट तक पहुंच ही गए फ्रेंड्स हम। और इसको हम सिंगल स्पीड भी बोलेंगे। सिंगल क्या, हाई स्पीड ही होती है ये। जो 3 स्पीड होती है उसमें फिर कोयल का हेर फेर होता है फ्रेंड्स, जिसमें कि 2 कोयल काम करती हैं, 2 कोयल होल्ड हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, 2 जो कोयल काम कर रही होती हैं उन पे लोड पड़ा रहता है। और हम जो लोकल इलाके में रहते हैं, जहाँ पे वोल्टेज ऊपर नीचे अप एंड डाउन होती है, तो वहाँ पे सिंगल स्पीड ही, हाई स्पीड जिसको बोलते हैं, वही सक्सेस है। उसमें क्या होता है, इसमें 8 की 8 कोयल काम कर रही होती है। और जो 3 स्पीड होती है उसमें 8 की 8 कोयल काम नहीं कर रही होती हैं। उसमें 2 कोयल को होल्ड कर दिया जाता है रनिंग का, फिर स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ते हैं। तो उससे फिर गड़बड़ यही रहती है कि जल्दी कोयल डैमेज हो जाती है। वो कंपनी वाले जो 3 स्पीड निकालते हैं फ्रेंड्स, वो इसलिए डैमेज हो जाती है क्योंकि उसकी एक कोयल पे रनिंग में तो लोड पड़ा रहता है, दूसरा नहीं चला रहा है बंदा, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड चलाते हैं तो दिक्कत आती है। इसलिए ज़्यादातर लोकल दुकानदार में जितने भी होते हैं भाई, सब हाई स्पीड, फुल स्पीड कर देते हैं। इसमें डायरेक्ट ही स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपको रेगुलेटर मिल जाता है, वो डाल दीजिए तो मोटर में लोड नहीं पड़ेगा। सीरीज़ ये देखिए, ग्लो कर रहा है बल्ब, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।